यीशु मसीह के पवित्र नाम से भक्ति वचन के आज के इस संस्करण में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए समय निकाला, आप आशीष पाएंगे। हम रोमियो के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है। आज हम 6 से 10 आयतों पर मनन करेंगे। कल आपको याद होगा हम बात कर रहे थे उस प्रवृत्ति की जिसको लेकर हम सब संघर्ष करते हैं, और वह है दूसरों पर दोष लगाने और उनको लेकर निष्कर्ष पर पहुंच जाने की प्रवृत्ति। अब हम लोगों में से कुछ हैं जिनमें यह प्रवृत्ति अधिक शक्तिशाली तरह से काम करती है, पर मैं उनको लेकर किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता। सच्चाई यह है कि कम या ज्यादा हम सब इसके साथ संघर्ष करते हैं। दूसरों पर दोष लगाना और उसके पीछे खुद के पापों को छिपाना, यह समस्या हम सबकी है। तो क्या इलाज है इसका? एक तो हो सकता है कि हम खुद से कोशिश करें और बोलते रहें, मेरे को दोष नहीं लगाना, मेरे को दोष नहीं लगाना, मेरे को अचानक सब कुछ जाने बिना निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना। पर इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। यह दोष लगाना हमारी पापी प्रवृत्ति का एक हिस्सा है। यह अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का एक परिणाम है, और इसलिए न चाहते हुए भी हम दूसरों पर दोष लगाते हैं। चाहे मुंह से हमेशा बोले नहीं, दिमाग में खुद से तो बोलते ही हैं। इसका एक मात्र इलाज है, एकमात्र, परमेश्वर की सत्ता को स्वीकारना। यह स्वीकारना कि दोष लगाने का अधिकार और उस पर निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल परमेश्वर का है। जब हम यह करते हैं तब हम दूसरे मनुष्यों के साथ हमारे रिश्ते के आयाम को बदल डालते हैं। जब आप और मैं बैठते हैं तो हो सकता है मुझे आपका बहुत कुछ अच्छा या सही नहीं लग रहा, पर मैं आप पर दोष लगाने के स्थान पर, आपके परमेश्वर के साथ रिश्ते को लेकर निष्कर्ष लगाने के स्थान पर, मैं इससे परमेश्वर पर छोड़ता हूं। क्योंकि अंत में वही है जो हमारे कहे और अनकहे वचनों को लेकर न्याय करेगा। रोमियो 2 में परमेश्वर को अंतिम न्यायकर्ता को लेकर 4 सच्चाइयां बताई गई हैं। पहली सच्चाई दूसरी आयत में है जो हमने कल देखी थी। रोमियो 2:2 में लिखा है, हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों में परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हम परमेश्वर के न्याय और फैसले पर इसलिए भरोसा कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर सच्चाई जानता है, और वह पूरी सच्चाई जानता है। परमेश्वर का न्याय, उसका निष्कर्ष पूरी तरह से सच्चाई पर निर्भर है। परमेश्वर हमेशा सत्य को जानता है, हर किसी की, हर वक्त। आपने वो फिल्म या सीरियल देखे होंगे जिसमें अपराध होता है और पहले ही सबको पता चल जाता है कि अपराध किसने किया है, और हमें यह भी पता होता है कि अंत में क्या होने वाला है। फिर भी हम बैठकर बड़े चाव से देख रहे होते हैं कि पुलिस या फिर सत्यन्वेषी डिटेक्टिव अपराधी तक कैसे पहुंचेगा, कैसे। एक अजीब सा उदाहरण दिया मैंने इस बात को समझाने के लिए कि परमेश्वर को सब पता है, कौन क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है, और वह यह भी जानता है कि अंत में क्या होगा। और इसके उपरांत हम लोगों को अधिकतर समय सच्चाई का पता नहीं होता। सारी सच्चाई हमें नहीं पता होती। हमें सिर्फ वही पता होता है जो हमें हमारे सामने दिख रहा होता है, और वह भी कई बार सही से देखने के बाद भी समझ नहीं पड़ता। और मुझे कहने में शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं अधिकतर समय लोगों के बारे में उनकी परिस्थितियों का गलत आकलन कर लेता हूं। कई बार मैं दूसरों को कुछ बोल रहा होता हूं यह सोचकर कि उससे वह प्रोत्साहित होगा, क्योंकि इस स्थिति में मुझे यही सुनकर अच्छा लगता, प्रोत्साहन मिलता। पर सच्चाई यह होती है कि मैंने उनकी स्थिति को, उनकी भावनाओं को, उन सब चीजों का मैंने गलत आकलन लगाया होता है। आपके साथ हुआ है कभी? आपको किसी पर बहुत गुस्सा आ रहा है, पर अचानक आपको उसकी एक मजबूरी का पता चलता है और उसके बाद गुस्सा गायब। फुर, पहले क्यों गुस्सा आ रहा था? क्योंकि आपको सच्चाई नहीं पता थी पूरी। इसलिए लोगों को लेकर हमारे आकलन अक्सर गलत होते हैं, हमारे निष्कर्ष जो होते हैं वो भी गलत होते हैं। पर परमेश्वर सत्य को जानता है, और इसलिए वही है जो अंतिम फैसला सुनाने का अधिकार रखता है। तो जितना अधिक मैं परमेश्वर पर अंतिम फैसले और न्याय के लिए भरोसा करता हूं, उतना ही मैं कम दूसरों पर दोष लगाकर खुद फैसला सुनाता हूं। और दूसरा कारण हमें दिखाई पड़ता है रोमियो 2:6 से 10 में, जिस कारण हम परमेश्वर पर सही न्याय करने को लेकर भरोसा कर सकते हैं। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर
जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। अब इस वचन को सुनकर आप सोच रहे होंगे, मैंने सोचा था कि हम तो विश्वास के द्वारा उद्धार पाते हैं, अपने कर्मों या काम के द्वारा नहीं। बाइबल तो यही सिखाती है। तो यहां छठी आयत में यह क्यों लिखा है कि परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा या कर्मों के अनुसार बदला देगा। अब यह समझना बहुत जरूरी है। उद्धार का विश्वास अच्छे कर्म उत्पन्न करता है, पर अच्छे कर्म उद्धार का विश्वास उत्पन्न नहीं करते। मैं वापस दोहराता हूं, उद्धार मिल गया है मेरे को, इस बात का विश्वास अच्छे कर्म उत्पन्न करता है, पर अच्छे कर्म उद्धार उत्पन्न नहीं कर सकते, उद्धार का विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकते। जिससे आपको उद्धार मिलता है वो विश्वास आपके कर्म उत्पन्न नहीं कर सकते। इफिसियों 2:8 और 9 आयत हमें याद दिलाती है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, और यह दान है, कर्मों के कारण नहीं। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो विश्वास और उद्धार दोनों परमेश्वर के दान है। और उसके बाद 10 आयत में पौलुस कहता है कि यह कहने के बाद कि हम केवल विश्वास द्वारा उद्धार पाए, वह कहता है हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो आप समझे, हमारा विश्वास अंततः अच्छे कर्म उत्पन्न करता है। परंतु रोमियो 2:6-10 में पौलुस अच्छे कर्मों से उद्धार नहीं सिखा रहा, वह परमेश्वर के न्याय का एक मूलभूत सिद्धांत बता रहा है। परमेश्वर हमारे कामों के हिसाब से न्याय करता है। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म हमारे हृदय में जो है उसके दृश्यमान अभिव्यक्ति है। वह इस अनुसार न्याय नहीं करता कि हमने क्या करने की सोची, क्योंकि हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन वह जो हमने वास्तव में किया उसके अनुसार वो न्याय करता है। क्योंकि हम सोच कुछ भी सकते हैं, पर अंत में हम करते वही हैं जो हमारे दिल में करने की, जो दिल हमारा जिसको करने को प्रेरित करता है। वह निर्विवाद प्रमाण के अनुसार हमारा न्याय करता है। हम सब लोगों पर दोष लगाते हैं या उनके बारे में कोई फैसला सुनाते हैं, तो उसमें हमारे खुद के पूर्वाग्रह, हमारे बायसेस, हमारे प्रेजुडिस, हमारी खुद की पसंद या नापसंद हम पर हावी रहती है। पर परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर का न्याय उसकी भावनाओं पर नहीं, पर कर्मों के तथ्यों पर आधारित होता है, तथ्यों के ऊपर, फैक्ट्स। चाहे वो कर्म प्रत्यक्ष हो या फिर हमारे विचारों में, हमारे कल्पना में किए गए हों, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है। इसलिए दोष लगाने का काम, फैसला सुनाने के लिए हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वही सही न्यायाधीश है, हम नहीं। पौलुस यहां कह रहा है कि अच्छे लोग स्वर्ग जाएंगे तो बुरे लोग परमेश्वर के क्रोध के पात्र होंगे। पर बड़ा प्रश्न जो यहां उठता है वह यह है कि हम कैसे अच्छे बन सकते हैं। आप अच्छा कर्म करके अच्छे नहीं बन सकते, कि सच्चाई तो यह है कि आप अच्छा कर्म कर ही नहीं सकते, और यह पूरा अध्याय इसी बात को प्रमाणित करता है। जैसे आगे बढ़ेंगे हम, यह और साफ होता जाएगा कि हम अच्छे कर्म कर ही नहीं सकते। आप अच्छे बन सकते हैं केवल उस अच्छाई के द्वारा जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में प्रकाशित की। आप अच्छे बनते हैं जब आप उसकी अच्छाई पर निर्भर करते हैं, उसके उद्धार पर निर्भर करते हैं, उसकी क्षमा पर, तब आप अच्छे बनते हैं। यीशु पर भरोसा करके भलाई में बने रहना और भला करते रहना, सुकर्म करते रहना, यह भले परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते से उत्पन्न होता है, और उसके साथ रिश्ता वह अनुग्रह है जो यीशु के द्वारा हमें मिला है। वैसे यह आयत यह भी बता रही है कि हम कैसे बुरे बन सकते हैं। विवादी मतलब स्वार्थी बनकर, सत्य को न मानकर, अधर्म पर चलकर। कौन है जो स्वार्थी नहीं है? यह विवरण है हर उस मनुष्य का, मेरा और आपका, यीशु मसीह के बिना। यीशु ही सत्य है। परमेश्वर के सत्य अनुग्रह को न मानना जो यीशु मसीह में आया, सबसे बड़ा अधर्म है। यीशु को न स्वीकारना मतलब परमेश्वर के प्रेम, दया, अनुग्रह, क्षमा को ठेंगा दिखाना, वो अधर्म है, और उसे स्वीकारना सबसे बड़ा कर्म है।
और यह आयत मुझे यह याद दिलाती है कि मैं अपने कर्मों के लिए व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी हूं। परमेश्वर के प्रति मेरी जवाबदेह है। आप जवाबदेह हैं। 10 आयत कहती है परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, इसलिए हम उस पर न्याय के लिए परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। सच यह है कि हम सब पर दंड की आज्ञा है जो यीशु मसीह में परमेश्वर ने खुद पर ले ली, और इसलिए क्योंकि वह हम न्यायी है, हम उस पर इस बात के लिए भरोसा कर सकते हैं कि वही हमें क्षमा कर दिया है। दरअसल हम अभी प्रार्थना में उस पर इसके लिए भरोसा करते हैं। भरोसा करें उसके न्याय पर, उसके विचार पर, उसके फैसले पर, उसके समय पर, उसकी दया, अनुग्रह और क्षमा पर। यीशु, मैं तेरे निर्णय पर खुद के फैसलों से ज्यादा भरोसा करता हूं। कई बार मैं ऐसे काम करता हूं जैसे मुझे सारी सच्चाई और सब कुछ पता है। उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगता हूं और धन्यवाद करता हूं कि जब सच्चाइयों को नहीं जानता, तू उसे जानता है और तू हमें सही दिशा में लेकर जाता है। यीशु, मैं तेरे प्रति जवाबदेह हूं। एक दिन जब हम तेरे सामने खड़े होंगे तो हम इस आत्मविश्वास के साथ खड़े हों कि हमने तेरे पर भरोसा किया है, कि तेरे साथ हमारा रिश्ता है। मैं खुद से कुछ अच्छा नहीं कर सकता। तेरे बिना हम केवल स्वार्थी, अधर्मी हैं। हमारे सारे अच्छे कर्म बेकार हैं क्योंकि उसमें स्वार्थ छिपा रहता है। केवल तेरे द्वारा हम निस्वार्थ और भले काम कर सकते हैं, और इसलिए तेरे पर भरोसा करते हैं। यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम देखेंगे 2 और कारण जिस वजह हम परमेश्वर के न्याय पर भरोसा कर सकते हैं, रोमियो 2:11 से 16 में। तो कल तक के लिए अनुमति चाहूंगा। परमेश्वर की महिमा हो।